और कोई नया मकान बना लो और किराए के टट्टुओं को बुला लो और एक एक पारा सबको दे दो। इन्ना तैना कल कौसर, आए नबी हमने आपको खैर उतलुमा ओहिया इलैका मिनल किताब, उस किताब की तिलावत कीजिए जो हमने आपकी तरफ उतारी है। तिलावत पढ़ना नहीं आया, पढ़ना तो एक दिन में भी हो जाता है। और कोई नया मकान बना लो और किराए के टट्टुओं को बुला लो और एक एक पारा सबको दे दो, पढ़ देंगे। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, एक दिन में पूरा कुरान खत्म। अब उस घर में कभी भी शैतान नहीं आएगा, कुरान पढ़ लिया गया ना। अब उस घर में बीवी की फरमाइश पर टीवी लगा ली, स्टार प्लस चालू कर दिया, अब उसमें आप फिल्में भी चल रही हैं, ड्रामे भी चल रहे हैं, सास कभी बहू थी वो भी, सब कुछ। अब शैतान नहीं आ सकता क्योंकि कुरान पढ़ा जा चुका है। क्या खोपड़ी है यार, क्या अकलमंदी है। कोई आदमी मर गया, दफना दिया, दूसरे दिन बुला लो किराए के टट्टुओं को 2-2 लड्डू देने के लिए, एक एक पारा सबको दे दो, पढ़ के बख्श दिया। अब वो जहन्नम में जा ही नहीं सकता है, चाहे उसने कितनी भी शराब पी हो, कितना भी जुआ खेला हो, अपने बाप को रुला के मरा हो, अपनी माँ को सता के मरा हो, अपनी बीवी का हक मार के मरा हो, अपने बेटे और बेटियों के साथ इंसाफ न किया हो, अब वो नहीं जहन्नम में जाएगा क्योंकि पूरा कुरान पढ़ के बख्श दिया है। अब वो जन्नत में चला जाएगा, सीधा जन्नतुल फिरदौस में चला जाएगा। मेरे भाइयों, ये कहां की खोपड़ी लेके आ गए हो यार, कहां का तमाशा बना के रखा। दूसरी चीज, वह अक़िमिस सलाह, नमाज कायम करो, पढ़ो नहीं, नमाज कायम करो। ओहो, कयाम, नमाज का कायम करना क्या है? नहीं, नमाज का कायम करना यह है, जैसे ही वक्त हुआ, यहां आवाज आई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अपना काम छोड़ दो और फौरन मस्जिद की तरफ भागो। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, ये नमाज मुसलमानों पर, मोमिनों पर उसके अपने वक्त पर फर्ज है, वक्त के साथ फर्ज की गई है। ये कयाम, जोहर का जो वक्त है उसमें जोहर की पढ़ी जाएगी, असर का वक्त है उसमें असर की पढ़ी जाएगी, मगरिब के वक्त मगरिबी पढ़ी जाएगी, इशा के वक्त इशा पढ़ी जाएगी, फजर के वक्त फजर पढ़ी जाएगी। आप फजर की नमाज अभी रात के 12 बज रहे नहीं पढ़ सकते हो। सफर में अगर आप जा रहे हैं या मुसाफिर हैं, किसी जगह पर रुके हुए, तो आपको इतनी सहूलत है कि 2 नमाजों को एक साथ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। वो 2 नमाजें जोहर असर को एक साथ पढ़ सकते हो या मगरिब और इशा दोनों को एक साथ पढ़ सकते हो। जोहर में असर पढ़ लो, मगरिब में इशा पढ़ लो, या जोहर छोड़ दो, असर के टाइम में जोहर असर दोनों पढ़ लो, मगरिब छोड़ दो, इशा के टाइम में मगरिब इशा दोनों पढ़ लो। बेहतर यह है कि जोहर को थोड़ा लेट कर दो और असर को थोड़ा पहले कर लो और दोनों को एक साथ पढ़ लो। यह सिर्फ सफर के लिए इजाजत है, या बारिश हो रही हो बहुत ज्यादा और आपका घर से निकलना मुश्किल है, तो ऐसी सूरत में भी आप जमा बैन सलातैन कर सकते हैं। जोहर और असर एक साथ पढ़ सकते हैं, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ सकते हैं। इस मजबूरी में भी इशा और फजर एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, फजर और जोहर एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। इजाजत सिर्फ जोहर और असर की है, मगरिब और इशा की है। इस मजबूरी में भी इशा में ही फजर पढ़ के सो जाओ कि फजर में ना उठे। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं, फजर में उठना ही पड़ेगा आपको। बारिश हो रही है, घर में नमाज पढ़ लो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। फजर की सुन्नत भी किसी भी कीमत पर माफ नहीं है। आप सफर में हैं तब भी फजर की सुन्नतें आपको पढ़ना है, आपको फजर की सुन्नतें सफर में भी माफ नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए, यह है नमाज का कयाम। हमारे यहाँ नमाज क्या है जानते हो? हमारे यहाँ नमाज यह है, इशा का वक्त है, अजान की आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप चल रहा है, फाइनल मैच है, अगर ये छूट गया तो गड़बड़ होगा।
जमात निकल गई, निकल जाने दो, हम बाद में कज़ा कर लेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने के चक्कर में हमने ईशा की नमाज छोड़ दी। अब ईशा की नमाज हम 10 बजे पढ़ रहे हैं, जमात निकल गई और हम तब आ रहे हैं। मेरे भाइयों, ये है नमाज से एराज करना, ये है नमाज से पीठ फेरना। मां अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं रखती है, लेकिन बच्चा रो रहा है भूखा, लेकिन माँ सीरियल देख रही है, नहीं 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 10 मिनट का रह गया जरा देख लूं। बच्चा रो रहा है लेकिन माँ सीरियल देखने में लगी है, और जब सीरियल खत्म हुआ तब बच्चे को उठाया, तब उसने दूध पिलाया। गलत। ये माँ को क्या कहेंगे? इस बच्चे ने इस माँ ने अपने बच्चे से रूगर्दानी की, यानी एराज किया। कुरान क्या कहता है? वमन अरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। अगर तुम मेरे जिक्र से एराज करोगे, अगर तुम मेरे जिक्र से रूगर्दानी करोगे, मेरे जिक्र से पीठ फेरोगे, तो हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे, तुम्हारी रोजी को टाइट कर देंगे।